नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल ऐसे न्यूज पे। ऐसे न्यूज चैनल की टीम एक बार फिर से पहुंची है सतलोक आश्रम खमानो, खन्ना रोड, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। जी हां दर्शकों, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमानो की। इस टाइम पे यहाँ पे एक समागम का आयोजन किया गया था। जैसे कि हमने आपको कल की रिपोर्ट में बताया था कि यहाँ पे 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। ये महासमागम कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आज उसी का सेकंड डे है और यहाँ पे बड़े स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो काफी लंबी लाइन जो है वो यहाँ पे लगाई गई है डोनर्स की। काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायियों के बीच, क्योंकि जब भी यहाँ पे समागम होते हैं आपने देखा होगा कि यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो आज भी हमें यहाँ पे काफी बड़े स्तर में यहाँ पे लाइनें देखने को मिल रही हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में। तो अभी हम अंदर जाके देखेंगे कि कौन कौन सी टीम यहाँ पे आज डॉक्टर्स की बुलाई है और कितने डोनर जो है यहाँ पे आज ब्लड देने के लिए शामिल हुए हैं। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी लाइनों में लगे हुए हैं, तो आइए हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो लाइनें लगी हैं वो क्यों लगी है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम मनीष दास है। मैं जम्मू कश्मीर के डोडा जिला से हूँ। सर, आप इतने दूर जम्मू कश्मीर डोडा से आए हैं और यहाँ पे आप क्यों आए हैं? जी, यहाँ पे समागम चल रहा था परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का, और हम सेवा के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो सर, अभी आप यहाँ पे लाइनों में लगे हैं, क्या यहाँ पे जो ब्लड दे रहे हैं अपनी मन इच्छा से दे रहे हैं या किसी के दबाव में? जी बिल्कुल, अपनी इच्छा से दे रहे हैं। यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया था संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार, तो हम अपनी मर्जी से रक्तदान यहाँ पे दे रहे हैं। धन्यवाद सर। जी सत साहिब। दर्शकों, यहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि संत रामपाल जी के अनुयायी जो है कभी भी कोई भी इनका सामाजिक सुधार में कोई भी कार्य करते हैं तो संत रामपाल जी के अनुयायी जो है वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। एक यहाँ पे हमें संत रामपाल जी के शिष्यों में एक उत्साह मिलता है कि यहाँ पे जब भी कोई भी कार्य सामाजिक कार्य हो तो संत रामपाल जी के महाराज जो है वो यहाँ पे अड़े रहते हैं। तो अभी हम अंदर जाके देखेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। दर्शकों, इस टाइम पे हम रक्तदान शिविर के अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं। आप मेरे साथ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम जो है वो बिठाई है। बिल्कुल सही यहाँ पे व्यवस्थाएं हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भक्तजन जो है वो ब्लड नहीं दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पे आपको दिखा दे तो यहाँ पे बहनें भी बहुत ही उत्साह के साथ जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल हुई है। आपको बता दें कि एक टीम जो है यहाँ पे बिठाई गई है। काफी यहाँ पे भीड़ हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जब भी कोई समागम होता है तो वहाँ पे उनके अनुयायी जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं तो काफी भीड़ जो है यहाँ पे इकट्ठी हुई है, क्योंकि यहाँ पे डोनर्स की कमी नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी के शिष्य जो है वो सबसे आगे जो है कोई भी कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो अभी हम अंदर जाके और आगे आपको आगे का दृश्य दिखाएंगे कि क्या कुछ जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं। जैसे कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे ब्लड दे रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बिठा के रिफ्रेशमेंट दी जा रही है। तो आगे आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या रिफ्रेशमेंट में दिया जाता है। जब भी कोई भी डोनर यहाँ पे अगर ब्लड देते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट उनके लिए रहती है। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो बिल्कुल लाइनों में यहाँ पे बिठाया गया है और इनको जो है रिफ्रेशमेंट दी गई है। तो अभी हम बात करेंगे संत रामपाल जी के अनुयायी से कि क्या क्या रिफ्रेशमेंट में दिया जाता है इनको। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से? रोहित दास जी, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ जी। सर, यहाँ पे आपकी क्या सेवा लगी है? यहाँ हमारी इंचार्ज की सेवा है, गुरु जी की दया से देख रेख करना जी, क्या माला है क्या नहीं, क्या हम भक्तों को देना गुरु जी को दया से। जो यहाँ पे डोनर ब्लड दे रहे हैं उनको क्या क्या रिफ्रेशमेंट में दिया जा रहा है? यहाँ पे रिफ्रेशमेंट में दिया जा रहा है जी, जूस मिल रहा है, बैर पकौड़े हैं, अपना केला है जी, और बहुत सी अन्य चीजें दे रहे हैं गुरु जी की दया से। क्या कोई अमाउंट चार्ज किया जा रहा है इनसे? कुछ भी इंचार्ज नहीं किया जा रहा, मालिक की दया से सब कुछ निःशुल्क फ्री है जी, मालिक की दया से। थैंक यू सर। सत साहिब जी। दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो भी रिफ्रेशमेंट में यहाँ पे चीजें इनको दी जा रही हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। तो अभी हम डॉक्टर से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कितने जो है डोनर आज यहाँ पे ब्लड देने के लिए। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ पे ब्लड दे रहे हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? गुरजीत दास जी, मैं पटियाले जिले तो आई, पंजाब तो।
सर यहाँ पे आप ब्लड दे रहे हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई हुई मुहिम है कि जिसमें खूनदान भी आता है, और खूनदान करने से अगर किसी की जान बचती है तो हमारे गुरुजी कहते हैं इससे बड़ा कोई दान नहीं है। सर उसमें हमें खूनदान क्यों करना चाहिए? क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो डरते हैं खून देने से, लेकिन आप यहाँ पे ब्लड दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, इसमें डरने की तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम 3 महीने में खून पूरा ही हो जाता है। हम तो 3 महीने बाद देते ही हैं, क्योंकि गुरुजी ने बोला अगर अपन हमारे खून दान देने से किसी की जान बचती है तो उससे बड़ा दान नहीं है कोई। धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी के हर एक अनुयायी का यही कहना है कि रक्तदान जो है वो महादान माना जाता है, और संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा है जो यहाँ पे बढ़ चढ़कर ये भाग लेते हैं। अभी हम और भी कुछ श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करेंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सच साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा अरुण दास। कहाँ से हैं आप? हम जम्मू से। सर आप इतनी दूर से आए हैं, इस टाइम पे आप ब्लड दे चुके हैं, हाँ, दे दिया बोला। आपको कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। सर हमारे दर्शक देख रहे हैं कि ब्लड देना क्यों जरूरी है, आप हमारे दर्शकों को क्या प्रेरणा देंगे सर? हमारे गुरुजी बोलते हैं कि ब्लड देने से हमारे किसी व्यक्ति की भी जान बच सकती है, क्योंकि ब्लड देना महादान है, रक्तदान महादान है। थैंक यू सर। सच साहिब। दर्शकों, जैसे कि हर व्यक्ति के मुख से यही हमें सुनने को मिलता है कि रक्तदान जो है वो महादान माना जाता है, इसलिए यहाँ पे बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है। तो अभी हम यहाँ पे जो व्यवस्था की जा रही है जिनके द्वारा, हम उन श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करेंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों, इस टाइम पे हमारे साथ मेन सेवादार आश्रम के जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका सर? आप कहाँ से? मेरा नाम दीपक दास है जी। सर यहाँ पे जो आज रक्तदान शिविर का कैंप लगाया गया है, यहाँ पे कौन कौन सी टीम बुलाई गई है? यहाँ पे पीजीआई चंडीगढ़ की टीम और लोकल हॉस्पिटल राम हॉस्पिटल खमानों से टीम बुलाई गई है। 2 टीमें बुलाई गई हैं। तो सर अभी तक यहाँ पे कितने डोनर हो चुके हैं? अभी तक यहाँ पर जैसे सुबह से शुरू हुआ था, अभी तक यहाँ पे 100+ यूनिट्स हो चुकी हैं, और शाम तक हमें उम्मीद है कि 300 से ऊपर यूनिट्स दोनों हॉस्पिटल लेके जाएंगे। सर देखा जाता है कि जब भी यहाँ पे समागम होता है, हर समागम में यहाँ पे रक्तदान शिविर का कैंप लगाया जाता है। सर इसका क्या मुख्य उद्देश्य है सर? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं और उनके न्यायी हैं, वो जितने भी सामाजिक कल्याण के कार्य में उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो उसी मुहिम में जैसे कहा जाता कि रक्तदान जीवन दान, खूनदान जीवन दान, जब खून की जरूरत पड़ती है किसी को भी इमरजेंसी में, तो उस व्यक्ति को खून मिल सके, इसी सामाजिक कल्याण की मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज हैं जो और उनके न्यायी हैं अपने सभी आश्रमों में रक्तदान शिविर आयोजित करवाते हैं, और उनके न्यायी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल की टीम नहीं आई, 2 हॉस्पिटल की टीम आई है। भक्तों में इतना उत्साह है कि 2 हॉस्पिटल की टीम बुलानी पड़ी है, क्योंकि इस एक हॉस्पिटल की टीम के पास इतने इंतजाम नहीं होते, ज़्यादा 100-200 यूनिट लेने के उनके पास इंतजाम होते हैं, तो 2 हॉस्पिटल की टीम बुलानी पड़ती है। तो उसका उद्देश्य यही है कि जब भी किसी व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को खून की जरूरत पड़े, तो हमारे दिए खून से अगर किसी की जान बचती है तो ये बहुत ही परोपकार का कार्य है। तो जितने भी सामाजिक कल्याण के कार्य हैं और भी संत रामपाल जी महाराज और उनके न्यायी करते हैं, उसी कड़ी में ये रक्तदान शिविर उनके आश्रम में आयोजित करवाए जाते हैं। सर जैसे कि देखा जाए, संत रामपाल जी के मार्गदर्शन में हर बार जो है रक्तदान शिविर का कैंप लगाया जाता है, तो ये कैसे विशेष बनता है सर? कैसे विशेष बनता है? विशेष इस तरह बनता है कि आप देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ की व्यवस्था है वो इसको विशेष बनाती है। आप देखिए कि यहाँ पे हर एक चीज़ का इंतजाम इतने अच्छे तरीके से है, इतने सुनियोजित प्लान्ड वे से है, जो संत रामपाल जी के न्यायी हैं उनके आशीर्वाद से यहाँ का इंतजाम इतने अच्छे तरीके से संभालते हैं। जो डॉक्टर्स आते हैं उनको भी रिफ्रेशमेंट दी जाती है, जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको भी जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो रिफ्रेशमेंट दी जाती है, और उनके भगत जन संत रामपाल जी महाराज के बढ़ चढ़कर एक उत्साह में, एक श्रद्धा में, एक भावना में ब्लड डोनेट करते हैं। उनकी श्रद्धा, भावना, उनका उत्साह इस शिविर को विशेष बनाता है। सर जैसे देखा जाए तो हर बार इस सतलोक आश्रम खमानों में रक्तदान शिविर का कैंप लगाया जाता है, क्या कहीं और भी रक्तदान का शिविर लगाया जाता है सर? जी, जैसे आज समागम है, समागम का दूसरा दिन है, अखंड पाठ महाराज गरीबदास जी की वाणी का अखंड पाठ चल रहा है। संत रामपाल जी के ऐसे ही
पूरे भारतवर्ष में और नेपाल में मिलाकर 11 आश्रम हैं। सभी 11 आश्रमों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद सर। सर दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी के जो मेन सेवादार यहाँ पे हमें मिले हैं, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे पूरे जो चीजें व्यवस्था पूरी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से की जाती है। तो काफी यहाँ पे हमें भक्तों में उत्सुकता देखने को मिलती है कि ये यहाँ पे रक्तदान शिविर के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो अभी हम जो है डॉक्टर से बात करने का प्रयास करेंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस टाइम पे हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर इमरान खान है। सर आप कहाँ से हैं? मैं राम हॉस्पिटल खमानों से आया हूँ। सर यहाँ पे अभी तक कितने डोनर जो है वो ब्लड दे चुके हैं? कितना यूनिट ब्लड कलेक्ट किया जा सर मैम, पर पेशेंट हम लोग 450 मिलीग्राम्स लेते हैं ब्लड का। ऐसे तो हमारे पास अभी 40 प्लस हो गए हैं डोनर्स आज। तो- काफी डोनर्स है आज। सर यहाँ पे जो ब्लड दे रहे हैं तो किन किन चीजों पे यहाँ पे सावधानियां लेनी पड़ती है, यानी कि क्या क्या प्रक्रिया रहती है? देखो, सबसे पहले ही तो एसेप्टिक मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, पेशेंट का हीमोग्लोबिन चेक करना, पेशेंट की कंपैटिबिलिटी चेक करना सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि वो ब्लड देने के लायक है कि नहीं। पहले उनकी फिटनेस चेक करनी पड़ती है, उनका वेट चेक करते हैं हम, उनकी आंखों में कहीं पीलिया खून की कमी तो नहीं है, वो चेक करनी पड़ती है, फिर ही हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि महिलाएं भी रक्तदान कर रही हैं, क्या उनके लिए ये सही है? देखिए, हर किसी महिला के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। जैसे किसी के महीना चल रहा है, ठीक है ना, उनसे हम ले नहीं सकते, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे इन्फेक्शन होगा किसी को, उससे हम नहीं ले सकते हैं। तो विमेन के लिए थोड़ा स्पेशल क्राइटेरिया होता है। सर ये जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो बहुत खुश हूँ इनसे। इवन इनकी एंटी डाउरी जो चल रही है, उनसे भी वो, ये तो समाज, देखें, समाज चेंज करने की ये पहली स्टेप है, ठीक है ना। अभी तो और बहुत सारा काम करना है। थैंक यू सर। थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे डॉक्टर्स भी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में बताते हैं कि संत रामपाल जी जो मुहिम चला रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इससे किसी की जिंदगी बच सकती है। और संत रामपाल जी के अनुयायियों को आपने देखा कि बढ़ चढ़कर हर एक कोई भी यहाँ पे समागम होता है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ब्लड डोनेशन कैंप में। तो और भी ऐसी खूबसूरत वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा ऐसे न्यूज चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।